चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 4 महीने बाद पीएम मोदी की मन की बात, बोले मां के नाम पर पेड़ लगाए। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। वर्ल्ड चैंपियन बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम से फोन पर की बात। हार्दिक सूर्या की तारीफ की, रोहित विराट को दी बधाई। राहुल द्रविड़ को भी उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। सच हुई जय शाह की भविष्यवाणी, बारबाडोस के मैदान पर रोहित शर्मा ने गाड़ा तिरंगा। 4 महीने पहले किया था दावा। पीएम के निर्देश पर सीबीआई ने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। संजय सिंह बोले उनके पास कोई सबूत नहीं। आज राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामे के आसार। सरकार और विपक्ष में नीट परीक्षा पर हुई धांधली, अग्निपथ पहल और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस देखने को मिलेगी। पेपर लीक मामले के अलावा विपक्ष बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा सकता है। विश्व विजेता बनने पर जापान के राजदूत ने टीम इंडिया को दी बधाई। कहा 17 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। T20 वर्ल्ड कप जीत की खुशी के साथ ही एक युग का अंत हुआ। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने वर्ल्ड चैंपियन बनकर T20 से लिया संन्यास। राहुल द्रविड़ के कोचिंग कैरियर पर भी पूर्ण विराम। पेन पेपर से नहीं, ऑनलाइन होगा नीट एग्जाम। पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। हम लाए 75 नंबर O25 में खुद को बता रहे पास। लोकसभा के नतीजों को लेकर विपक्ष पर हमलावर अमित शाह। सीएम हेमंत ने सामंती ताकतों के खिलाफ हुल विद्रोह का ऐलान किया। भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। पीएम मोदी बोले पुलवामा से लंदन पहुंची स्नो मटर। स्थानीय उत्पाद को वैश्विक बनाने में जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विवादास्पद बयान। भगवान जगन्नाथ से की उड़ीसा सीएम मोहन मांझी की तुलना। साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर मंजूरी। 2025-26 से लागू होगी योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बनी। प्राइस की ताज़ा रिपोर्ट। देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28%, हिंदुओं की 19%, सिखों की सर्वाधिक 57% बढ़ी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने थल सेना अध्यक्ष। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर। 26 महीने पद पर रहे। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अमित शाह बोले हमें बैसाखी की जरूरत नहीं। जय फिलिस्तीन कहने पर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई। आप सबकी कमी बहुत महसूस हुई। मैं अपने परिवार के बीच आया हूं। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। देश के 80% अस्पतालों में हालात बदतर। नर्स, डॉक्टर सहित दवाइयों की भारी कमी। सर्वे में हुआ खुलासा। उत्तर भारत में अगले 4 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मानसून के कारण डेंगू के मामले में हो रही लगातार वृद्धि। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की दी सलाह। कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और एनसीपी-एसपी मिलकर लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। शरद पवार का दावा। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित पुस्तकों का किया विमोचन। आपातकाल पर फिर कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई थी। जीत का जश्न। विदेश मंत्री जयशंकर ने T20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई। कहा क्या कैच था, क्या मैच था। वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे टीएमसी सरकार। राज्यपाल बोस बोले ममता मुझे डरा धमका नहीं सकती। यूपी में पुरानी पेंशन। कर्मचारियों के पास 31 अक्टूबर तक पेंशन विकल्प चुनने का मौका। सिर्फ 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले को मिल सकेगा लाभ। टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए देगी बीसीसीआई। सेक्रेटरी जय शाह का ऐलान। कहा टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त टैलेंट और समर्पण दिखाया। कांग्रेस बोली 50% से अधिक हो आरक्षण की सीमा। संसद को पारित करना चाहिए कानून। यूपी में कोरोना काल में बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें आज से चलनी होगी शुरू। किराया होगा कम, बदलेगा ट्रेन नंबर। आज से लागू होगा कानून। शादी का झांसा देकर संबंध बनाना, पत्नी से जबरदस्ती करना अब दुष्कर्म नहीं। नई धाराओं में दर्ज होगी एफआईआर। मिट जाएगा अंग्रेजों की आईपीसी का अस्तित्व। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। बारिश के चलते डूबने वालों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। सीएम मोहन यादव बोले जल स्रोतों की सफाई जारी रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाएं। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर प्रेशर पॉलिटिक्स। अब चिराग पासवान बोले बिल्कुल मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर के पद पर कांग्रेस की नज़र। ममता ने सपा के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का कर दिया समर्थन। आतिशी ने पंप हाउस का किया निरीक्षण। बारिश से भर गया था जल। बोली अब पानी की सप्लाई होगी सामान्य। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महबूबा मुफ्ती ने की अहम बैठक। इन मुद्दों पर हुआ मंथन। हरियाणा विधानसभा चुनाव। शाह ने कार्यकर्ताओं से लिया संकल्प। कहा हम रूठेंगे नहीं, सिर्फ कमल के बारे में सोचेंगे।
हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मन की बात में बोले पीएम मोदी। हेमंत सोरेन बोले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है बीजेपी। प्रदेश में एक बार फिर बनेगी झारखंडियों की सरकार। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ हो रहा भेदभाव। आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेताओं और संतों ने की कर्नाटक का सीएम बनाए जाने की मांग। डीके शिव कुमार बोले मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं। भारत में बचपन में ही हो गई 20 करोड़ लड़कियों की शादी। यूएन की रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे। राजस्थान में किसानों को 1000 की पहली किस्त जारी। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों के खाते में डाले पैसे। सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी सैकड़ों लोगों की शिकायत। कलेक्टर से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। लोकसभा नतीजे बता रहे हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस को बहुमत मुश्किल, लेकिन इंडिया गठबंधन बना सकता है सरकार। हिज्ब उत तहरीर मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु में 10 ठिकानों पर छापेमारी। सैन्य इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट होंगे प्रमुख। एडमिरल त्रिपाठी के बाद अब आर्मी चीफ की कमान संभालेंगे उपेंद्र द्विवेदी, 5वीं कक्षा के सहपाठी। 2014 से साल 2020 तक 300 से ज़्यादा अधिकारियों ने समय से पहले लिया रिटायरमेंट। सरकार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 50 मिनट की बरसात से मेरठ में भयंकर जल भराव। सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी। निगम के दावों की खुल गई पोल। दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ कैसे कटे, 3 मंत्रियों की कमेटी करेगी जांच। गोपाल राय। कर्नाटक में बिना नियमों के बेचा शोरमा तो होगा कड़ा एक्शन। सरकार ने जारी किए निर्देश। जी हां, कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने गंदे तरीके से शोरमा बेचने वाली दुकानों पर एक्शन लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी दुकानों और रेस्तरां को निर्देश दिया है कि वे सिर्फ ताजे मीट से ही शोरमा बनाएं। अपने आउटलेट को FSSAI एक्ट के तहत रजिस्टर करवाएं और लाइसेंस हासिल करें। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी दुकान या रेस्तरां ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोच के तौर पर आखिरी मैच के बाद राहुल ने दिया बड़ा बयान। बोले मेरे लिए जिंदगी भर की यादें। मध्य प्रदेश में आज से बंद होंगे परिवहन चेक पोस्ट। शिकायतों पर होगी सख्त कार्रवाई। ईडीआई की रिपोर्ट का दावा, 10 साल में दुनिया के सर्वोत्तम शहरों में शामिल होगी अयोध्या। असम सरकार की बड़ी कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर किया था अतिक्रमण। संजय सिंह बोले संसद में ईडी सीबीआई के खिलाफ इंडिया गठबंधन करेगा प्रदर्शन। बंगाल में महिला को सड़क पर पीटा, लात मारी। बीजेपी बोली मारने वाला टीएमसी विधायक का करीबी। राज्य में शरिया अदालतें चल रही। अमित शाह ने हरियाणा में फूका चुनावी बिगुल। बोले नायब सैनी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएगी बीजेपी। पीएम किसान सम्मान निधि वाले ध्यान दे, एक काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा योजना का लाभ। चलेगा अभियान। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड सहित सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। दिसंबर से सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में पीएम सम्मान किसान निधि की राशि भेजी जाएगी जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी। गुजरात में मानसून सक्रिय। कई इलाकों में भारी बारिश और जल जमाव। अगले 5 दिनों तक राहत नहीं। किसी को भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने का अधिकार नहीं। कूच बिहार मामले पर बोले अधीर रंजन चौधरी। आपातकाल किन कारणों से लगा यह याद रखने की जरूरत। आरएसएस नेता बोले जनता हमेशा सतर्क रहे। नीट केस। गुजरात में सीबीआई ने 7 जगह छापेमारी की। शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा नीट पर बात नहीं, अराजकता चाहती है कांग्रेस। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।